गांव में तो इसकी जमानत जब्त करवाएं, करने की कोशिश होगी बामण की। बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की जमानत जब्त कराने की कोशिश है हमारी। तो हमने स्वाद दबाओ तो इसकी जमानत जब्त हुआ। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। बड़ौदा उपचुनाव की कवरेज चल रही है, बड़ौदा उपचुनाव का सर्वे चल रहा है और बड़ौदा उपचुनाव के अंदर कौन जीतेगा ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। युवा बोलेगा की टीम पहुंची है बड़ौदा गांव के अंदर और इसी गांव से हलके का नाम भी है और सबसे ज़्यादा वोट इसी बड़ौदा गांव के अंदर, हलके की सबसे ज़्यादा वोट इसी बड़ौदा गांव के अंदर है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी पंचायत बैठी हुई है, यहाँ पर हुक्का रखा हुआ है, जो हुक्के की चिलम है वो गर्म है, उसी तरीके से यहाँ चुनाव का माहौल भी गर्म है। तो जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, वो क्या करेंगे 3 तारीख को, किसके पक्ष में मतदान करेंगे, किसके विपक्ष में करेंगे, वो इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार जी सबको। आपके गांव से किसको जिताओगे? हम जिताएंगे जी कांग्रेस को। कांग्रेस को जिताओगे? कांग्रेस को जिताने की वजह, एक वजह बताओ। कांग्रेस ने हमारा हल्का बहुत काम करे और हम बीजेपी की तो बहुत ही कम चांस से हमारे गांव से। 6 साल से बीजेपी है, बीजेपी ने कोई काम करा? हमारे गाँव कोई बड़ौदा गाँव में हमारा हल्का ही नहीं काम करेंगे। नमस्कार जी, आप बताओ जी किसको जिताओगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को जिताओगे, एक इनसे अलग वजह और बताओ। वजह ये है, कांग्रेस ने जो है ना किसानों का हित में रही है। इन्होंने कांग्रेस ने, बीजेपी ने कांग्रेस के किसानों के खिलाफ गई। इस वजह बीजेपी कह रही है किसानों के लिए हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, पेंशन बांध दी किसानों की मोदी जी ने, और 3 जो बिल हैं वो अच्छे हैं किसानों के हक में। ये आप न पढ़े वो बिल, वो अच्छे नहीं है जी, अच्छे नहीं है वो। MSP क्यों नहीं लगाते ये उस पर? सारा जो है MSP की लाइन क्यों नहीं लिख देते? वो लिख दो, ये अच्छे हो जाएंगे, हम भी बीजेपी की तरफ हो जाएंगे। वो लिखते नहीं तो हम नहीं मानते। अच्छा, तो MSP का विरोध है, ठीक है। नमस्कार जी, आप बताओ जी। कांग्रेस की कांग्रेस? कांग्रेस, ठीक है जी। आप बताओ भाई साहब। कांग्रेस। कांग्रेस। ताऊ राम राम। कांग्रेस की कांग्रेस भाई, यहाँ बाल होगी। इन सब को देख कर कांग्रेस की कह रहे हो? ना ना ना, मगर कांग्रेस की जाएंगे। कांग्रेस की, ठीक है। नमस्कार जी, आप कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस। अच्छा, हुड्डा को देख रहे हो या कैंडिडेट को देख रहे हो या पार्टी को देख रहे हो, किसको देख रहे हो? हुड्डा को। हुड्डा को देख रहे हो? हाँ। हुड्डा अगर किसी और को टिकट दे देते तो? गांव गए होंगे उसके भी देवाएं। हुड्डा ही गई साढ़े ज्यादा। ताऊ राम राम। आप बताओ ताऊ। अब भाई बीजेपी ने तो हम तो जमींदार तो इसे काल कर दिए, कोई सरकार न करे नहीं, ना तो किधर दाने बिक दे, ना को भारा, तो इसकी कड़ा वोट दे हम तो। हाँ भाई, इसकी वोट नहीं, इसकी कोई दंदा उसकी भी ना गिरने दे हमारा सब में, तो उसने मनावांगे या कोई चीज। अच्छा, गांव से कितना कितना करोगे? 50-50 करोगे? गांव में तो इसकी जमानत जब्त करवाएं, करने की कोशिश होगी बामण की। बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की जमानत जब्त कराने की कोशिश है हमारी। तो हमने स्वाद दबाओ तो इसकी जमानत जब्त हुआ। गांव से जमानत जब्त कराओगे बीजेपी की? हाँ, जब मजा अभी किसान ना खा दो, ये किसान तो बर्बाद कर दिए इसने। 1 साल पहले चुनाव था, तब यहाँ से बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी। जब बचगी दीप करने को बताने जाएंगे। ठीक है। नमस्कार जी, आप बताओ जी। बस सब नहीं बोलते। अच्छा, नहीं बताते दो, कांग्रेस बीजेपी, आप बताओ जी। मैं तो कर्मचारी हूँ जी। आप बताओ जी। आप तो कर्मचारी नहीं हो? मैं कर्मचारी का बाप खुद कर्मचारी भी था। अच्छा, मेरी सुनो बात, मेरी बात यह है, अगर लोगों की तंगी को देख कर भाजपा से नफरत आ गई। भाजपा से नफरत है? अच्छा जी। कारण क्यों है? हाँ। अगर वादे करते दुनिया भर के, लेकिन पूरा नहीं करते। भाजपा से नफरत है, वायदे करते हैं मगर पूरे नहीं करते, ये महत्वपूर्ण बात है। ये है, अगर MIT की घोषणा कर दी, भाई साहब सरकार इनकी है, पहले भी है, एक ईंट नहीं लगा कहीं भी, ये गारंटी बात है। ये झूठे वायदा लोगों ने पढ़ रही है, कहना मतलब ये है। मतलब कांग्रेस के साथ, मतलब कौन का मिला गई है कांग्रेस के साथ, इसलिए है क्योंकि हुड्डा को जिंदा रखना है हल्के में, राजनीति में। अगर हुड्डा हट जाता तो हल्का खत्म हो जाता है। ये मेरा विचार है। आप जी, आप भी कर्मचारी हो? हाँ, कर्मचारी तो बोल नहीं सकता, आप बता दो। वो बंदर उड्डा का भाई, वो बंदर उड्डा। बंदर उड्डा, क्या वजह क्या है? बस अपना है, नजदीक की है बस। अपना तो भैंसवाड़ा नजदीक है। पहलवान को राजनीति है क्या पता। यार खाड़ा में जा काम करो, आदमी है जी। बड़कन पहलवान को राजनीति का नहीं पता। चलाओ बच्चों को अच्छा। तो पहलवान को कई साल हो गए। क्या कई साल हो गए, एक को इलेक्शन तो लड़ा है।
इससे पहले कहाँ समाज सेवी था। बताओ किसी के पास आया कोई काम, किसी की सहायता करने आया? पहलवान के बारे में कहते हैं कि इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी समाज सेवा के लिए। नहीं, समाज सेवा के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। वर्ल्ड फेमस आदमी क्या है राजनीति का? अरे अपने ऐसे ऐसे प्यो तैयार करता, एकेडमी खोल के छोटे बच्चों से बड़ों तक बहुत नाम कमा सकता था आगे भी। क्या मतलब है राजनीति का? आपने एक बात कही कि एमएसपी की बात थी। जितने भी अमेंडमेंट हुए, बदलाव हुए, कृषि कानून जितने भी बनाए गए, आज से पहले किसी बिल के अंदर एमएसपी मेंशन हो तो बताओ। नहीं, ये तो था कांग्रेस के राज में। तो एमएसपी किसी बिल के अंदर मेंशन नहीं है। नहीं, फिर पहले ये कहा थी कि भाई मंडी बंद होंगी। ये तो मंडी बंद करने की स्कीम क्यों बना रहे हैं? अगर बाहर हम बेचाएंगे, बाहर हम बेचाएंगे तो बाहर ये चीज़ तो लिखनी पड़ेगी ना। पहले तो मंडी में एमएसपी थी ना। अगर बीजेपी ये कृषि बिल नहीं लेकर आती तो रुझान क्या होते? बीजेपी की तरफ होता है। बीजेपी की तरफ होते। बिल्कुल। हम तो जी परेशान है, ये रोजाना तो नया कागज लगाना। जमींदार बेचारे इतना पढ़े लिखे है नहीं, नए कागज कैसे यूज ओ कर रहा है। एक जना पटवारी का खड़े रहो, तहसील में खड़े रहो, अपना धंधा करा, कूड़ा खड़े रहो। एक बात, ये जो सड़क है ये बीजेपी करेगी। हमने सड़क बनी नहीं थी, हमने सड़क बना दी 3 साल में। ये तो 3 साल में बढ़ा। ये हमारे बड़े भी लंगड़े हो गए, मानस भी लंगड़े हो गए, और ये टाइम दूसरा बनी भी नहीं है। एक बार रोडी बिछाई है, रोडी एक बार दोबारा रोडी बिछते हैं। एक बार रोडी सिर्फ वोट लेने के लिए बिछाई गई है, एक बार भी हमारा रोड नहीं बन रहा। इतना ही भी पूरा रोड नहीं बन रहा, और बीजेपी हमारा काम करे भी नहीं थी। बीजेपी आपका काम क्यों नहीं करेगी? हमारा हल्का हमारा ये बिजनेसमैन आदमी है जी, ये पैसा वाली पार्टी है। ये छोटे आदमी हम जानते नहीं के ये तो मतलब छोटी दो पार्टियां, ये चौटालर थे, गरीब का किसान का काम कराया थे। कांग्रेस है ये काम करते, ये नहीं सोचा अब आगे वोट नहीं मिलेंगी, जब काम नहीं कराया। बीजेपी ने क्या जरूरत है? ये बीजेपी तो आती है, ये कहती है कि हमने तो थारी वोट चाहिए ही नहीं, मजबूरी कर रहे हमारे को, तो बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहे। आपने चौटाला का नाम लिया, उनका क्या रहेगा? अब उनका कोई होल्ड नहीं है जी। अब तो उनकी 20-30 पर्ची हमारे गांव से आ सकती, नहीं तो 20-30 भी नहीं। सारी हमारे तो एक तरफा इलेक्शन करने की कोशिश कराएं जी बड़ौदा गांव के अंदर, और आगे कांग्रेस के पक्ष में। हाँ जी, कांग्रेस के पक्ष में। बीजेपी का नो है जी, ले जाओ जी पर्ची है उनका कर्म, नहीं तो हम दे ना दे दिया। लोग एक बात कहते हैं जी कि जो ये पहलवान है, योगेश्वर है, ये तो है शरीफ, ठीक, मगर जो पार्टी इन्होंने पकड़ रखी है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल मानने की बात है, बिल्कुल मानने की बात। पार्टी योगेश्वर शरीफ है, पार्टी ठीक नहीं है। पार्टी ठीक नहीं है, पार्टी ठीक तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम पार्टी को नहीं देख रहे, हम तो योगेश्वर दत्त को देख रहे हैं, इसलिए इसको वोट डाल रहे हैं। इसकी बसावा करेगी, क्या करेगा ये भी है। हम घंटे टमाटर ले रहे हैं, गाड़ियाँ में घाल के बाहर बेच दें, कितने बेचाओ, कैसे बेच कमाएंगे? हमारी तो फसल एक बार आवा है, एक बार ही बिकनी चाहिए, मंडी में गई तो बिकनी चाहिए। और इन उल्टे ले गए जहाँ 10। अच्छा, कांग्रेस के टाइम पे जो फसल बेचने की व्यवस्था थी, मंडी व्यवस्था थी, वो ठीक थी? घनी बढ़िया थी ने, घनी बढ़िया, भाव भी अच्छे, भाव भी अच्छे। हाँ, कांग्रेस का राज में तो भाई 6,000 रुपये दान पे कह रहा काउंटर है। अरे 15 से भी उड़ा पड़ा सस्कन ला रहा, उसने कोई लेनिया को ना करे जाए। हम बीजेपी महंगाई की डाली 10 साल पहले, 15 साल पहले तो भाई ये थे, और आज 15,000 उससे करो 6,000। अब महंगाई फिर और कितनी बढ़ गई, कम चल लगा भाई। जमींदार के ऊपर वोट देंगे बताओ उसको। तो जमींदार के पक्ष में कौन सी पार्टी है? नेलो है, बीजेपी है, कांग्रेस है? कांग्रेस है। कांग्रेस ने कराया भाव दिए मरदा बढ़िया बढ़िया सहूलियत दी एक चीज की, पानी दिया। जो ये प्रत्याशी है वो पसंद है आपको? कौन प्रत्याशी? प्रत्याशी कांग्रेस। हाँ, पसंद है भाई, पसंद है, काबिल बालक है। पसंद है जी, बहुत ज्यादा पसंद। बहुत गजब का सूरदास प्रत्याशी जो है वो बेहद साधारण परिवार से, गरीब परिवार से, गरीब परिवार से, बहुत गरीब परिवार से है। इसकी हम हर हाल सारी मदद कराएं जी। और एक वोट भी नोट भी दोनों चीज़ों से मत करेंगे। वोट से भी नोट से भी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ देखो, एक पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर एक धारणा बन जाती है। लोग कहते हैं कि भाई जो पार्टियां हैं वो गरीब तबके से किसी को टिकट नहीं देती, और अगर टिकट दे दे तो लोग ये कहते हैं इसका ब्योत नहीं है चुनाव लड़ने का। हम लड़वाएंगे, हम लड़वाएंगे, वोट देंगे ना। जब नोट भी मारे बेटी तो नोट आए कट्टे पर देने ला रहे उससे ही नौका गरीब ने देनी चाहिए, अमीर तो वही अमीर से है ना। अब साहूकार टिकट दें, गरीब ने ना दिन दे, गरीब ने दे रखे सारे के लिए। तो
तो ये अच्छा फैसला है कांग्रेस बहुत का। बढ़िया फैसला है यो, होना भी चाहिए, गरीब दाएं देनी चाहिए। तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको नोट भी दोगे और वोट भी दोगे? बिल्कुल मदद करें, बड़ौदा गांव नोट भी देगा और वोट भी देगा। बिल्कुल धन धन तीनों चीज। हम सारी मदद कराएं जी, हर एक मदद। तो यहाँ पर जो पंचायत बैठी हुई है, जितने भी आदमी हैं यहाँ पर, गांव वाले हैं, सबका एक स्वर के अंदर एक बात ये है कि यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट हैं या कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ से जिताया जाएगा। और ये जो ताऊ हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी की जमानत जब्त करवाई जाएगी। ये 10 तारीख को पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। युवा बोलेगा के साथ बने रहिए, देखते रहिए, फिर हाजिर होंगे तमाम ऐसी ही जानकारियों के साथ, नए मुद्दों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।